बिहार विधानसभा का बजट सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में माले के तमाम जो विधायक हैं वो अभी बिहार विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 17 महीने बनाम 17 साल पर श्वेत पत्र लाओ भाकपा माले। बात करेंगे उन विधायकों से और जानेंगे आप लोग ये 17 महीने और 17 साल के क्या जिक्र कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो 17 वर्ष से सरकार चल रही थी आपने यहाँ पर रोजगार नहीं दिया है। जो आशा मानदेय और आंगनवाड़ी में जो काम कर रहे थे इनको आपने मानदेय बढ़ाया नहीं और जातीय जनगणना आपने नहीं कराया, बल्कि महागठबंधन के आने के बाद भाकपा माले ने प्रेस दिया तब जाकर के नौकरी मिली है पटना के गांधी मैदान में। और बिहार ही नहीं पूरे देश के युवा लोगों को रोजगार मिला और वाह वाह कर रहे हैं, वाह तेजस्वी यादव, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए हमको। चलिए लेकिन और विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे। और देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है गरीबी, बेकारी और पलायन ही बिहार की असली तस्वीर है। माले विधायक हम बात करेंगे, क्या आप बताना चाह रहे हैं? ये बिहार की असली तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार में बजट पास हुआ है, आज इस पर बात विवाद है, लेकिन बजट जो है वो बिहार की वास्तविक स्थिति से बिहार को अवगत ही नहीं कराता। हमने पिछले दिनों महागठबंधन की जब सरकार थी तो हम लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया और जिसमें हमने बताया कि बिहार की वास्तविक स्थिति क्या है। जो सर्वे बताता है कि बिहार में आज भी 34% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी आबादी 6,000 रुपया है। इसलिए भयानक गरीबी है भाई, पलायन है, बेकारी है, बेरोजगारी, इस पर कोई बात ही नहीं है, इसलिए सब बातचीत होगी। चलिए और विधायक है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। देखिए इनके हाथ में भी पोस्टर है और लिखा हुआ है सभी स्कीम वर्करों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी करो भाकपा माले। बात करेंगे ये क्या आप लिखे हुए हैं? मैंने सही लिखा है कि जितने वर्कर हैं, एक तो राज्य में कानून है न्यूनतम मजदूरी, लेकिन आज इसमें कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, तो मैं तो लिखा क्यों नहीं लिखूं। और इसलिए आज ये प्रदर्शन मैं कर रहा हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी लागू करिए। विद्यालय रसोइया है, 8 घंटा काम करती है और उसको मामूली 1600 रुपया मिलता है। वो महीना अलग है, वो 26 दिन का महीना है। 26 दिन का ही काम महीना में मिलता है, उनको पैसा मिलता है। जो वर्करों का जो उचित मानदेय है वो दिया जाए, हम यही कह रहे हैं। हम और अभी मांग नहीं कर रहे हैं। जो पहले से सरकार की कानून है न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का अर्थ क्या हुआ? जो जायजन है, जो सबसे कम है, हम उस कम मजदूरी की मांग करते हैं कि जो उचित होना चाहिए। यही उचित होगा कि कम से कम आप न्यूनतम मजदूरी सभी जो है कर्मियों को दीजिए, तब जो है न्याय की बात होगी, ना तो ये सरासरी अन्याय हो रहा है। चलिए देखिए तमाम जो माले के विधायक हैं वो आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और ऐसे में तमाम जो माले के विधायक हैं वो पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे महबूब आलम है उनसे भी और जानेंगे आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, बताइए। भाई बिहार की बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी, आशा ममता रसोइया की जो बदहाली है, ये जो न्यूनतम वेतन इनको नहीं मिलता है, तो जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर इन्हीं पिछड़ी जातियों के लोग इसमें काम करते हैं, तो इनका सम्मानजनक वेतन दीजिए। साथ साथ पूरे देश को बेचने की साजिश करने वाली एनडीए में जो नीतीश कुमार जी शामिल हुए हैं, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो हजारों करोड़ रुपए की उगाही है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना है, तो और आदेश दिया है स्टेट बैंक को कि कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने जारी किया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में दीजिए। और आरटीआई के अधिकार के तहत भारत की जनता को, आपको भी ये जानकारी रखने का अधिकार है कि सरकार की आर्थिक गतिविधि क्या है, सरकार की राजनीतिक गतिविधि क्या है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि भाजपा ने जो ये चोरी की है, भाजपा को शर्म क्यों आता है, इसलिए भाजपा जारी करे कि आपने किससे कितने रुपये लिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से किस कंपनी ने आपको दिया, यहाँ तक कि घाटे की कंपनी से भी आपने
पैसा उगाया है, ये जानकारी भारत की जनता को देना होगा और सदन के माध्यम से सवाल को उठाएंगे। चलिए, तो ये थे भाकपा माले के विधायक जिन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने जो सरकार चलाया है उसको लेकर जो है श्वेत पत्र जो सरकार है वह जारी करे। वहीं रसोईया हो या फिर तमाम जो आशा के वर्कर हो, उन सभी को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो उनका उचित जो मानदेय है वो मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें 99 न्यूज़। सहयोगी प्रभात के साथ इंद्रजीत कुमार, पटना।